कैसे में सब लोग। मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करोगे मेरे भाई, मेहनत करोगे। तो सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। सब लोग मस्त है भाई बच्चा बाड़ी? हाँ जी भैया, करें क्लास शुरू। हाँ जी बंधु सखा, हाँ जी बच्चे, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ। और आपको पता होना चाहिए कि रोजाना आपकी क्लास सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। किस चीज की? जीके जीएस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मेरी सुंदरता आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ओके है ना? ब्राइटनेस ओके है? बता देना मुझे, वरना मैं सीधे युगांडा से क्लास लाइव करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है भैया, बता देना बच्चे, जैसा भी आपको बेहतर बेहतर लगे। ठीक है भैया, तो चलिए मेरे भाई, फिर भी एक पॉइंट आप कहोगे तो मैं करा देता हूं। आपके बिना कहे मैं करा देता हूं, मैं जानता हूं आपको भली भांति। मोहतरमा, युगांडा से सीधे लाइव करवा दीजिए। मेरी सुंदरता ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस बस बस, परफेक्ट। चलो भैया, तो कुल मिला के यहां पर सारे के सारे बच्चे जुड़ जाओ। पहला सवाल है जो आप सबके सामने आ चुका है, बताएंगे सारे के सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। सवाल है कि भारत में सबसे लंबी संतत दीवार, जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, देश के किले में स्थित है। मतलब अगर मैं आपसे चर्चा करूं, भारत के अंदर अगर आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, दूसरी सबसे लंबी दीवार आपसे यहां पर पूछी जा रही है, दूसरी सबसे लंबी दीवार, इसका मतलब विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, विश्व की सबसे लंबी दीवार, विश्व की अगर सबसे लंबी दीवार आपसे पूछा जाए, विश्व की सबसे अगर लंबी दीवार आपसे पूछा जाए बच्चे, दीवार आपसे पूछा, दीवार नहीं यार, दीवार आपसे पूछा जाए कौन सी है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना? क्या बोलेंगे बच्चे? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है भैया। स्पेलिंग ये होगी चाइना, उसकी वॉल की या नहीं पता नहीं भैया, देख लेना। ठीक है। और यहां पर दूसरी सबसे लंबी बच्चे कौन सी? कुंभलगढ़ के किले की दीवार है बच्चे ना। विश्व की बच्चे कौन सा? कुंभलगढ़ किले की दीवार है, इस बात को याद रखना। और ये कहां पर बच्चे? ये राजसमंद जिले में मिलेगी। राजसमंद जिला आप यहां पर याद रखेंगे दोस्त। कौन सा भैया? राजसमंद जिला। आपको पता हो राजसमंद जिला कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा बच्चे कहां पर मेरे भाई? ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको यहां से पता हो। कहां पर भैया? ये राजस्थान में मिलेगा, इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना बच्चे। किसके द्वारा इस किले का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था बच्चे? इस किले का निर्माण बच्चे आप याद रखेंगे, 15 साल निर्माण में जो समय लगा था, अगर कुंभलगढ़ के किले की दीवार की बात बच्चे, तो 15 साल इसके निर्माण में लगे थे। और आपको पता होना चाहिए राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया बच्चे। ठीक है भैया, इसके अगर निर्माण को लेकर आपसे बात करें बच्चे, निर्माण के लेकर बात करें, तो राणा कुंभा के द्वारा आप यहां पर याद रखेंगे। किसके द्वारा मेरे बच्चे? राणा कुंभा द्वारा आप इसे कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्य के राज्य प्रमुख, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? भैया देखो, सीधी सी बात है, जो राज्यपाल हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो अपने किए गए किसी काम के लिए बच्चे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये बात कहां पर कहेगी? सबसे पहले आप इस बात को बताइए बच्चे, कहां पर कहेगी मेरे भाई? तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 361 में ऐसा कहा गया बच्चे। कहां पर? आर्टिकल 361। कोहनी मार दूंगा 384 वालों। 361 आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। अच्छा, क्यों ये उत्तरदायी नहीं है? क्यों इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्यों ये आंसरेबल नहीं है? अगर आपने ऐसा सोचा है क्या, तो मेरे भाई जो राष्ट्रपति होते हैं वो कोई भी काम करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते हैं बच्चे। राष्ट्रपति जो काम करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। जो राज्यपाल हैं बच्चे, वो जो काम करेंगे वो बच्चे सीएम और मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। जब इनका निर्णय अपना खुद का निर्णय है ही नहीं, तो ये क्यों उत्तरदायी होंगे? ये क्यों आंसरेबल होंगे? आंसरेबल तो वो व्यक्ति होगा जिसके कहने पर ये कर रहे हैं, इसका मतलब इनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, और राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से। आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो गया? सी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। बहुत प्यारा और शानदार सा, सारे के सारे बच्चे आप लोग यहां पर जवाब दे भी रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के तहत कौन सा मानव अधिकार है? तो आपको बताना मेरे भाई, कौन सा इसमें से आपका मानव अधिकार है। देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। कौन सा इसमें से आपका मानव अधिकार है? शिक्षा का अधिकार क्या ये मानव अधिकार है? भोजन का अधिकार क्या ये मानव अधिकार है? सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच क्या ये मानव अधिकार है? बिल्कुल सारे के सारे आपके क्या यहां पर मानव अधिकार है। मतलब बच्चे सी तीनों के तीनों राइट आंसर, मतलब सभी विकल्प आपके यहां पर क्या होंगे? सही होंगे।
अगर बच्चे मानव अधिकारों की जो घोषणा है या यूडीएचआर जो है, इसकी घोषणा को कब पेश किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948। ये भी आपको पता हो बच्चे। हम बात करें मेरे भाई किसकी? 10 दिसंबर 1948 की बात कर रहे हैं। ये भी आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब देने की बच्चे, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ भैया, समझे बच्चे? चलिए अगला सवाल देखूंगा। ओडरनीश लाइन किस देश के बीच में सीमा रेखा है? ओडरनीश लाइन अगर आपसे पूछा जाए, सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश करो। ओडरनीश लाइन अगर आपसे पूछा जाए, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? मेरे बच्चे अगर आपसे चर्चा करूं, आप मुझे बताइए मैग्नोट रेखा किस किस के बीच में है भैया? तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, मैग्नोट रेखा किस किस के बीच में, जल्दी से बताओ। अगर आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चे, कौन सा मैग्नोट रेखा आपसे पूछी जाती है बच्चे? कौन सा भैया मैग्नोट रेखा है जो आपसे यहां पर पूछी जाती है मेरे भाई? कौन सा भैया मैग्नोट रेखा कौन सी है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बच्चे। कौन सा भैया? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलेगी बच्चे। किसके भैया? फ्रांस के बीच आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि जर्मनी फ्रांस के बीच में, आपको पता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनीश लाइन है क्या? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। आप यहां पर याद रखेंगे, मतलब बी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाता है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे कि रेडक्लिफ रेखा जो है किस किस के बीच में, जल्दी से बताओ। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा रेडक्लिफ रेखा आपसे पूछा जाए, रेडक्लिफ रेखा मेरे बच्चे अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, रेडक्लिफ रेखा पूछा जाए किस किस के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है क्या? जल्दी से बताओ। या भारत पाकिस्तान के बीच में? जल्दी से बताओ। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में बच्चे आपकी ये रेखा है। अगर यहीं पर पूछा जाए डूरंड रेखा, अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए डूरंड रेखा आपसे पूछा जाए, तो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान कह सकते हैं। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान कह सकते हैं बच्चे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप यहां पर कह सकते हैं बच्चे। अफगानिस्तान आप यहां पर कह सकते हैं, इस बात को याद रखना। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा मैकमोहन रेखा, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा मैकमोहन रेखा अगर आपसे पूछा जाए, ये किस किस के बीच में है बच्चे? तो आप याद रखेंगे भारत और चीन के बीच में। किसके भैया? भारत और चीन के बीच में आपको देखने को मिलेगी बच्चे, भारत और चीन के बीच में। आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो गया? बी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब है। बहुत शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? आपको बताना मेरे भाई लोहित नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? सारे के सारे बच्चे बता दो भैया, किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करूं। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? सारे के सारे बच्चे बताओ। हाँ जी भैया, तो मेरे भाई यहां पर आपको पता होना चाहिए मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। मानसरोवर झील से नदी एक निकलती है, नामचा बरवा पर्वत को क्रॉस करते हुए कहां पर? ये आपका यहां पर एंटर कर जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अगर बच्चे मानसरोवर झील से निकली, इसे बोलते हैं सांगपो कहा जाता है। सांगपो है ना, सांगपो कहा जाता है। फिर चाइना में इसे क्या बोलते हैं? यरलुंग जंगबो कहा जाता है बच्चे। यरलुंग जंगबो आपका यहां पर कहा जाता है बच्चे, इस बात को याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से। असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं बच्चे। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा के मिलने के बाद इसे पद्मा के नाम से जानते हैं बच्चे। और इसके बाद बच्चे आप याद रखेंगे, और जब मुहाना बनाते हैं तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। मानसरोवर झील से निकलती है। और यहां पर बच्चे जो पर्वत मिलेगा, यहां पर आपको नामचा बरवा पर्वत मिलेगा बच्चे। कौन सा भैया? नामचा बरवा पर्वत आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्त। कौन सा भैया? नामचा बरवा पर्वत। आपके सवाल का राइट आंसर कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी आपके सवाल का सही जवाब है, इस बात को याद रखना बच्चे। ब्रह्मपुत्र नदी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। बहुत शानदार आप लोग यहां पर जवाब देने की मेरे भाई क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग यहां पर जवाब देते रहिए, समझे भैया। और अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं बच्चे, यहीं पर बच्चे, यहीं पर आपसे चर्चा करूं, यहां पर आपको बच्चे क्या मिलेगा? यहां पर आपको माजुली द्वीप भी मिलेगा। माजुली द्वीप भी मिलेगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बच्चे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको माजुली द्वीप मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और बच्चे यहां पर ये जो नदी मिलती है बच्चे, यहां पर ये जो गंगा नदी है, यहां पर जो बांग्लादेश में एंटर करती है, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं बच्चे, है ना भैया। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये जो क्षेत्र है बच्चे, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? क्या यहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको यहां पर मिलता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कह सकते हैं बच्चे। इसे सुंदरवन डेल्टा मेरे भाई इसे कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, अगर सुंदरवन डेल्टा की मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं मेरे भाई, अगर सुंदरवन डेल्टा की बात करूं, तो यहां से बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। सुंदरी वृक्ष आपके यहां पर पाए जाते हैं।
और अगर इसी ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो आप मुझे बताइए इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए, सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए बच्चे की, तो आप कह सकते हैं सुबर्णश्री। आप यहां पर याद रखेंगे मेरे भाई, कौन सा? सुबर्णश्री आप इसे कह सकते हैं, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखना। और ये जो लोहित नदी है, इसके बारे में भी एक बात याद रखना, ये किबिथु से भारत में प्रवेश करती है। किबिथु से भारत में प्रवेश करती है बच्चे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? भारत में प्रवेश करती है बच्चे, भारत में प्रवेश करती है। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। हाँ जी भाई, नमस्कार मेरे भाई, जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। सभी बच्चे बताओ, खासी जनजाति डैश में रहती है? तो आपको बताना है खासी जनजाति कहां पर रहती है। गुरुजी आप अब के भी यूपीपी में मौज कर देना बच्चे। बिल्कुल मेरे भाई, अब की बार भी पूरी कोशिश है कि आपका यूपीपी में जो है मौज कर दी जाए। यूपीपी में अपना, मैं इवन यूपीपी में क्या, हर एग्जाम में मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। बस आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, मैं अपना बेस्ट दूंगा, इस बात से निश्चिंत रहिए। ठीक है भैया, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले उन 38 सवालों में से, है ना, कम से कम मैं मान के चलूं कि 32 सवाल जो है कम से कम सीधे क्लास से आपको फंसा के दिखाऊं। 32 प्लस की बात करूं, मिनिमम बात करूं मेरे भाई, है ना, मिनिमम बात कर रहा हूं बच्चे, है ना, मिनिमम 32 सवाल। पेपर का लेवल टफ भी रहे तो भी 38 में से 32 सवाल आपकी इसी क्लास से फंसा के दिखाऊं। समझे भैया? तो जब खासी जनजाति की बात करता हूं मेरे भाई, खासी जनजाति कहां पर मिलेगी? खासी पहाड़ियां बच्चे, तो मेरे भाई आपको मिलेंगी कहां पर? मेघालय में आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मेघालय के बारे में कई बार हम चर्चा करते हैं बच्चे, मेघालय के बारे में बहुत बार आपसे यहां पर चर्चा करते हैं मेरे भाई, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है भैया, मेघालय में आपको पहाड़ियां जो मिलती है, 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलती है, 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बच्चे? आप कह सकते मेरे भाई, कौन सा? गारो पहाड़ी मिलती है बच्चे, कौन सा? गारो पहाड़ी मिलती है। यहीं पर मेरे भाई आपको कौन सी? खासी पहाड़ी मिलती है। यहीं पर मेरे बच्चे कौन सा? जयंतिया की पहाड़ियां मिलती हैं बच्चे। कौन सा? जयंतिया की पहाड़ी मिलती है। अगर इन गारो पहाड़ी की बात बच्चे आपके बच्चे, यहीं पर आपको गारो जनजाति देखने को मिलती है। यहीं पर बच्चे आपको कौन सी? गारो जनजाति देखने को मिलती है। यहीं पर खासी पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं उन्हें खासी जनजाति कहा जाता है, खासी जनजाति। और जयंती पहाड़ी पे जो रहते हैं बच्चे, यहां पर जयंतिया जनजाति आपको यहां पर देखने को मिलती है। इस बात को याद रखना। इसी खासी पहाड़ी में एक स्थान मिलता है जिसे बोलते हैं बच्चे मासिन राम। आपको यहीं पर मिलता है बच्चे मासिन राम, जो कि दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह भी आपको यहां से मेरे भाई पता होना चाहिए। आपके सवाल का राइट आंसर बच्चे कौन सा? मेघालय आपके सवाल का राइट आंसर है ना भैया? हैं? क्या कह रहे हो सर? सब पता चला है कि आप कितने सुंदर हो? पता चल रहा है? पक्की बात? फिर तो अच्छी बात है यार, इसे लिखने की जरूरत क्या है? हैं? रे पढ़े ले नालायक आदमी, पढ़ मत ले थोड़ा सा भी, हैं? अच्छा, जनजाति की अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो आप मुझे बताइए, विश्व में सर्वाधिक जनजाति कहां पर? आप मुझे एक काम करो, मुझे बताओ जनजातीय महाद्वीप किसे बोलते हैं? आप बताइए मेरे भाई, जनजातीय अगर महाद्वीप की आपसे चर्चा करूं बच्चे, कौन से महाद्वीप को जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, अफ्रीका महाद्वीप को जनजातीय महाद्वीप बोलते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, यूपी का जनजातीय जिला किसे बोलते हैं? यूपी का जनजातीय जिला किसे बोलते हैं? जनजातीय अगर जिला किसे कहा जाए, यूपी का जनजातीय जिला अगर आपसे पूछा जाए किसे बोलते हैं मेरे भाई? सोनभद्र को कहा जाता है भैया। किसे? सोनभद्र को कहा जाता है। अगर मैं पूछूं भारत में सर्वाधिक जनजाति कहां पर मिलती है? भारत में सर्वाधिक जनजाति, भारत में अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई सर्वाधिक जनजाति की अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कहां पर मिलती है, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई कहां पर? मध्य प्रदेश में कह सकते हैं बच्चे, मध्य प्रदेश में कह सकते हैं। अगर प्रतिशत जनजाति की बात करूं, प्रतिशत जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए प्रतिशत जनजाति की बात, तो सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है बच्चे? आप इस बात को बताइए। तो अगर मेरे बच्चे यहां पर पूछा जाए किस चीज के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत जनजाति की बात की जाए बच्चे, प्रतिशत जनजाति की आपसे यहां पर चर्चा की जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 94.8% बच्चे कहां पर ये मिलती है बच्चे? कहां पर? लक्षद्वीप में। जबकि लक्षद्वीप एक केंद्रशासित प्रदेश है। जबकि याद रखेंगे 94.4% बच्चे कहां पर? मिजोरम में मिलती है। तो राज्यों में कहां पर? मिजोरम में। और केंद्रशासित प्रदेश में बच्चे कहां पर? है ना, राज्यों में कहां पर? मिजोरम में। केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप में। कह सकते हैं कितनी कितनी मिलती है, ये भी आपको बता दिया। चलो सवाल देखेंगे अगला। इस सवाल का राइट आंसर कर लिया था ना हमने, मेघालय। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहता है मेरे भाई कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। क्या बोला था बच्चे? इसी को कहा जाता है अंध महाद्वीप। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं? जनजातीय महाद्वीप बोलते हैं।
जनजातीय महाद्वीप मेरे भाई इसी को कहा जाता है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश आपको देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक देश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा देश कितने? 54 देश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे बच्चे, है ना। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाए, अफ्रीका महाद्वीप का, है ना, सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा अगर द्वीप आपसे पूछा जाए बच्चे कौन सा, तो मेडागास्कर आप यहां से कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? मेडागास्कर। इस मेडागास्कर का पुराना नाम क्या है? मालागासी कह सकते हैं बच्चे। इस मेडागास्कर की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, इसका पुराना नाम आपसे पूछा जाए, पुराना नाम आपसे पूछा जाए मेरे भाई, कौन सा? मालागासी आपको यहां पर देखने को मिलेगा भैया। कौन सा? मालागासी आपको मिलेगा। इसी मेडागास्कर बच्चे हिंद महासागर में आपका स्थित है बच्चे। कहां पर? हिंद महासागर में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, समझे बच्चे। और यही अफ्रीका महाद्वीप में आपको बच्चे क्या है, यहां पर एक क्षेत्र मिलेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पर बच्चे एक क्षेत्र मिलेगा, इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक क्षेत्र मिलेगा बच्चे, जिसे आप बोलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप इसे कह सकते हैं दोस्त, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप इसे कह सकते हैं बच्चे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे? यहां पर आपको मिलेगा बच्चे कौन सा? इथोपिया मिलेगा बच्चे। कौन सा? इथोपिया मिलेगा। यहीं पर मेरे भाई कौन सा? जिबूती आपको देखने को मिलेगा बच्चे। कौन सा? जिबूती मिलेगा। इथोपिया, जिबूती, सोमालिया आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा? सोमालिया आप यहां पर कह सकते हैं। यहीं पर मेरे भाई कौन सा? इरिट्रिया आपको यहीं पर देखने को मिलेगा दोस्त। कौन सा? इरिट्रिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। जब आप अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं बच्चे, तो आपको यहां पर कई सारी चीजें पता होना चाहिए। जैसे देवबंद की बात करेंगे, एशिया की चोटी बच्चे, किसकी भैया? एशिया की चोटी आपको मिलेगी। माउंट गिलुवे की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी क्या भैया? कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी क्या? किलिमंजारो बच्चे, यही आपके सवाल का राइट आंसर बच्चे। किलिमंजारो जो है यही आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ओजस डेल सलाडो की बात करेंगे बच्चे, ये कहां पर? ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी बच्चे। कहां पर? साउथ अमेरिका में आपको ये देखने को मिलेगी। साउथ अमेरिका में आप इसे कह सकते हैं अगर जनजाति महाद्वीप की बात करें बच्चे। आप मुझे बताइए यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे, जल्दी से बताइए दोस्त। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए, यूरोप की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, तो माउंट एल्ब्रुस कह सकते हैं क्या भैया? मेरे भाई याद रखना, यहां पर आप कह सकते हैं बच्चे, बच्चे आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा? माउंट एल्ब्रुस आप यहां पर कह सकते हैं बच्चे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 आप कह सकते हैं बच्चे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कोई बच्चा कमेंट करके बताइए, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इवन आप कह सकते हैं बच्चे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अरोमाकोंडा है। और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी है। जबकि दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी आप ऐसे कह सकते हैं बच्चे। जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी बच्चे की, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, आप कह सकते हैं बच्चे कौन सा? दोदा बेट्टा आप यहां पर कह सकते हैं। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्त। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है मेरे भाई क्या है? जो क्यात है किस देश की मुद्रा है? अगर क्यात को लेकर आपसे पूछा जाए बच्चे, तो देखो यहां पर याद रखेंगे, वियतनाम की मुद्रा कौन सी हो जाती है? डोंग हो जाती है बच्चे। भूटान की बच्चे कौन सी हो जाती है? तो बीटीएन कह सकते हैं, भूटानी नगरोल टर्म कह सकते हैं। सेशेल्स की बात करें बच्चे, आपके यहां पर रुपया आपको देखने को मिल जाएगी, है ना भैया। और अगर श्रीलंका की बात करें बच्चे, श्रीलंका की मुद्रा आपको कौन सी मिलेगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या भैया। तो यहां पर बच्चे श्रीलंका ऑप्शन में ना रह करिए, श्रीलंका ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। यहां पर आपका क्या होना चाहिए? यहां पर दरअसल आपका होना चाहिए म्यांमार, है ना। यहां पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, यहां पर ये ऑप्शन ही गलत है। यहां पर एग्जामिनर के द्वारा ये ऑप्शन ही आपका यहां पर गलत दिया गया बच्चे, इस बात को याद रखना। एग्जामिनर के द्वारा यहां पर ऑप्शन ही गलत दिया गया, इस बात को याद रखना। आप यहां पर कह सकते मेरे भाई कौन सा? आप यहां पर कह सकते मेरे भाई, आप यहां पर म्यांमार आप यहां पर कह सकते बच्चे, म्यांमार आप यहां पर कह सकते हैं। ऑप्शन आप यहां पर म्यांमार रख सकते हैं। तो आपके सवाल का राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा बच्चे, श्रीलंका नहीं हो जाएगा। श्रीलंका नहीं हो जाएगा, म्यांमार आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर। मतलब यहां पर ये ऑप्शन गलत था, इस बात को याद रखना। ऑप्शन आपका यहां पर क्या था बच्चे? गलत था। चलिए अगला सवाल देखूंगा दोस्त। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? अगर देखो राजधानी को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करें मेरे भाई, जल्दी से बताइए कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? स्वीडन की बात करें बच्चे, आपको यहां पर स्टॉकहोम देखने को मिलेगी बच्चे। कौन सा? स्टॉकहोम कह सकते बच्चे, स्टॉकहोम कह सकते हैं। इटली की बात करें बच्चे, कौन सा? रोम कह सकते बच्चे, है ना। स्पेन की बात करें बच्चे, आपको यहां पर मैड्रिड कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? मैड्रिड आप यहां पर कह सकते हैं। डेनमार्क कह सकते बच्चे, कोपेनहेगन कह सकते बच्चे। जब आप डेनमार्क की बात करते हैं बच्चे, डेनमार्क की आपसे चर्चा करें तो और भी कई सारे सवाल बनेंगे बच्चे, है ना। आप मुझे बताइए आयरलैंड पर किसका क्षेत्राधिकार है बच्चे? आयरलैंड जो कि है भैया, आयरलैंड अगर मैं आपसे चर्चा करूं, आयरलैंड जो कि क्या है बच्चे? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है,
आयरलैंड, और इस पर किस किस देश का अधिकार है, इस बात को भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया। चलो अगला सवाल देखूंगा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहां पर सही जवाब देंगे कि भैया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ठीक है, अगर नई दिल्ली की बात बच्चे यहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर क्या मिलेगी, भारतीय कृषि, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आप यहां पर कह सकते हैं दोस्त। कौन सा भैया, अनुसंधान परिषद मेरे बच्चे, आप इसे कह सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कह सकते हैं। अगर कृषि को लेकर बात करें बच्चे, यहां पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर बच्चे क्या मिलेगा मेरे भाई, यहां पर आपको राष्ट्रीय केला अनुसंधान आप यहां पर कह सकते हैं दोस्त, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान मेरे बच्चे आप यहां पर कह सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे, इन दो ऑप्शन में से क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। भाई आप सब लोग जानते हैं करनाल की बात करेंगे, यहां पर डेयरी अनुसंधान संस्थान मिलेगा। डेयरी अनुसंधान अगर आपसे बात करूं मेरे भाई, यहां पर देखने को मिलेगा इज्जतनगर। आपके सवाल का राइट आंसर है इज्जतनगर या बरेली, आप कह सकते हैं। बहुत प्यारा सा आप लोग यहां पर जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं बच्चे। चलिए अगला सवाल देखूंगा, आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है। अगला सवाल आपके यहां पर क्या कहता है। सवाल बच्चे, अगले सवाल पे आने से पहले आपको बता देता हूं बच्चे कि जो परिवर्तन बैच है, जिसमें 25 से ज्यादा कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, एसएसएफ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल मुख्य परीक्षा, आरआरबी ग्रुप डी, डिफेंस के सारे एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एसएससी के सारे एग्जाम, बिहार दरोगा, रेलवे, ये सारे एग्जाम बच्चे कितने रुपए में आपको बच्चे 499 रुपए में मिल जा रहे हैं। क्लास इसकी स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से। बाकी कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं बच्चे, यस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है भैया। तो आप देखो यहां पर ये 11 अप्रैल रात 12 बजे तक की ऑफर आप सबके पास उपलब्ध है। आप इससे सारे के सारे बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन आप इसमें डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है भैया, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सवाल मैंने कई बार आपको कराया हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इस पैटर्न के सवाल जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब लगभग हर एक सेट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे, अगर आपसे यहां पर बात करूं तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बच्चे क्या RLEP की कार्यक्रम आप यहां पर याद रखेंगे। RLEP कार्यक्रम की अगर बात करें बच्चे, आपका यहां पर शुरुआत की जाती है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, आप यहां पर कैसे बच्चे। ठीक है भैया, यहीं पर बच्चे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चे। यहीं पर क्या हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी बच्चे आपका यहीं पर हुआ था, राष्ट्रीयकरण आप इसे कह सकते बच्चे। ठीक है भैया, और यहीं पर मेरे भाई क्या हुआ था, यहीं पर आपका नाबार्ड की स्थापना भी होती है बच्चे। क्या यहां पर आपका नाबार्ड की स्थापना भी होती है। मतलब ये आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। जब आपसे यहां पर बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की, 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो आपको यहां पर इंदिरा आवास योजना यहीं पर शुरू की गई बच्चे। आप याद रखना मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई, इंदिरा आवास योजना मेरे बच्चे आपसे पूछा जाए तो यहीं पर आप कह सकते हैं बच्चे। इवन इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका बच्चे क्या हुआ था, सेबी की भी स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं बच्चे। इसकी भी स्थापना यहीं पर हुई थी, इसकी भी स्थापना मेरे भाई यहीं पर हुई थी। इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। सेबी की स्थापना को लेकर अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, सेबी की स्थापना भी यहीं थी। अगर मैं 8वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर आपसे यहां पर बात करूं बच्चे, तो यहां पर बच्चे आपका मिड डे मील प्रोग्राम आपका यहां पर शुरू हुआ था बच्चे। कौन सा भैया, आप कह सकते मेरे भाई कौन सा, मिड डे मील प्रोग्राम आपका बच्चे यहीं पर शुरू किया गया था। इस बात को याद रखना। इवन इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई थी दोस्त, याद रखेंगे यहां पर कौन सा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अच्छे काम करो आप लोग, मुझे बताओ एक बेसिक सा सवाल जो बहुत बार परीक्षा में पूछे जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है कब दिया गया था। इवन आप कह सकते हैं नाबार्ड की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाए, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, तो आप याद रखेंगे शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कह सकते बच्चे किसका भैया, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, शिवरमन समिति की सिफारिश पर बच्चे क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। कब होती है बच्चे, 1982 में हुई थी। क्या कब हुई थी मेरे भाई, 1982 में हुई थी। हाँ भैया, तो बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब देने की कोशिश करें। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, यह भी आपको यहां से पता है। सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं बच्चे। ठीक है, कपड़े पर बना गांव का नक्शा क्या कहलाता बच्चे। अगर मैं आपसे चर्चा करूं, कपड़े पर बना जो गांव का नक्शा है उसे किस नाम से जानते हैं बच्चे। राजस्व शब्दावली का यह सवाल है और राजस्व शब्दावली पे आपसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं बच्चे। मैंने कई बार आपको बताया गोसा का मतलब होता है खेत का हिस्सा। इसका मतलब बच्चे क्या है, खेत का हिस्सा। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ेंगे
तो ये जो सवाल जो आपको डराते हैं आपकी उंगलियों पे होंगे, आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब भी इतने दिन से जो बच्चे लगातार क्लास जुड़ रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा गुरुजी मजा, ये तो सब हमें पता है। भाई यही सवाल पूछे जाते हैं, पिछली बार इन्हीं सवालों में आपने गलती की थी। खुर्द का मतलब बच्चे क्या होता है? खुर्द का मतलब होता है मेरे भाई छोटा होता है, और मसाहती ग्राम वैसा ग्राम जिसकी सीमा ना हो, है ना। ग्राम जिसकी सीमा ना हो बच्चे, ग्राम जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा हैदर ना हो, सॉरी सीमा हैदर नहीं, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी बाउंड्री ना हो, आप ऐसा कह सकते बच्चे। सजरा आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाता है। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या कहता है कि यूपी में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? आपको बताना मेरे भाई, यूपी में सबसे कम लिंगानुपात को लेकर अगर आपसे बात करूं तो यूपी में, है ना भैया, यूपी में सबसे कम लिंगानुपात आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सारे के सारे बच्चे आप लोग मुझे यहां पर जवाब दे सकते हैं बच्चे, जल्दी से बताइए भैया। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर मैं आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, अगर बच्चे मैं आपसे यहां पर बात करूं सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर आपसे चर्चा करूं, सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की आपसे यहां पर चर्चा करूं मेरे भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर आपसे यहां पर मैं बातचीत करूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पहले नंबर पर कहां पर मिलेगा? तो आप जौनपुर में कह सकते हैं क्या? कहां पर कह सकते मेरे भाई, कहां पर? जौनपुर में कह सकते हैं क्या? जौनपुर में। सेकंड नंबर पर आपसे पूछा जाए बच्चे कहां पर? आजमगढ़ में कह सकते हैं क्या दोस्त? कहां पर भैया? आजमगढ़ में कह सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपका देवरिया हो जाएगा क्या बच्चे? थर्ड नंबर पर मेरे भाई कौन सा? देवरिया आपका यहां पर हो जाएगा क्या? तो ये भी आपको पता हो। अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं मेरे भाई तो क्या होगा आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर? सारे के सारे बच्चे बता दो क्या होगा बच्चे आपके सवाल का सही जवाब है भैया। तो देखो सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो पहले नंबर सबसे कम, है ना, यूपी में सबसे कम लिंगानुपात की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे पहले नंबर पर, बच्चे पहले नंबर पर कौन सा? गौतम बुद्ध नगर बच्चे पहले नंबर पर आपका यहां पर हो जाता है। अगर सेकंड नंबर पर आपसे पूछा जाए बच्चे, सेकंड नंबर पर आपका कौन सा? बागपत कह सकते बच्चे। सेकंड नंबर पर कौन सा? बागपत बच्चे आप कह सकते बच्चे, बागपत सेकंड नंबर पर कह सकते हैं। और थर्ड नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तीसरे नंबर पर बच्चे कौन सा? आपका हमीरपुर हो जाता है क्या भैया? थर्ड नंबर पर बच्चे कौन सा? हमीरपुर हो जाता है क्या दोस्त? कौन सा भैया? हमीरपुर हो जाता है क्या दोस्त? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। रिकॉर्डेड क्लास है ये, बिल्कुल सही बात है बच्चे, आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने एकदम तुरंत पकड़ लिया यार, आपके अंदर टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर मतलब टैलेंट तो है बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने तुरंत पकड़ लिया। देखो तो यहां पर आपके देखो गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में कहीं पर नहीं, लेकिन बागपत आपका ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ये बी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। अगर बच्चे मैं 2011 की जनगणना को लेकर आपसे बात करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं 2011 की जनगणना, अगर बच्चे बात करूं 2011 की अगर जनगणना की आपसे यहां पर चर्चा करूं, 2011 की जनगणना की अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई क्या है? ये 15वीं जनगणना होती है बच्चे। कौन सा भैया? ये 15वीं जनगणना है बच्चे, 15वीं जनगणना है भारत की। जबकि आपसे बात करें मेरे भाई स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। क्या बोलेंगे बच्चे? स्वतंत्र भारत की, है ना, कौन सी? 7वीं जनगणना आप इसे कह सकते हैं बच्चे। इस समय पर अगर आपसे पूछा जाए जनगणना आयुक्त तो कौन थे? सारे बच्चे कमेंट करके बता दो। कई बार मैंने आपको बता चुका हूं, कई बार आपको आपकी उंगलियों पे आंसर होंगे। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा ना, समझे भैया, मजा आ जाएगा आपको कि उंगलियों पे आपके सारे के सारे आंसर होंगे। तो बच्चे सी चंद्रमौली आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा? सी चंद्रमौली आप यहां पर कह सकते हैं भैया। कौन सा? सी चंद्रमौली आप यहां पर कह सकते हैं। 2011 के समय पर जो जनगणना आयुक्त थे। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया बच्चे, कौन सा? बागपत आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है भैया, अगला सवाल देखेंगे दोस्त। अगला सवाल क्या कहता है? सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा लिया गया जो एक्शन है ये क्या कहलाता है? सोशल मीडिया पर, समझे भैया, समझे बच्चे? हाँ भैया, समझे बच्चे? हाँ भैया, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बता दो भैया क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? है भैया, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? सारे के सारे बच्चे बताओ भैया, किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें? किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें? सारे के सारे बच्चे बता दो। हाँ भैया, जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो? फोटोज क्लिक कैसे करते हो? खाना खाना हो तो? किसी को पेमेंट करना हो तो? नावी यूपीआई। बट व्हाई नावी यूपीआई? फर्स्ट पेमेंट पे अश्योर्ड रिवॉर्ड मिलता है, हर पेमेंट पर रिवॉर्ड्स जीतने का चांस मिलता है। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? यूज नावी यूपीआई फॉर ऑल योर पेमेंट्स। गो नावी यूपीआई इट नाउ। यूजर आईडी को बच्चे हैंडल कहा जाता है ना, यूजर आईडी को हैंडल कहा जाता है। एंगेजमेंट आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है, मतलब बी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। सवाल देखेंगे, आपात स्थिति में सरकार को फोन टैपिंग का अधिकार दिया जाता है बच्चे। अगर आपातकाल की स्थिति की बात करूं मेरे भाई, समझे भैया,
हाँ जी बच्चे, जल्दी से बताइए बच्चे। बागपत ही तो राइट आंसर दिया होगा मैंने, बागपत नहीं दिया क्या? हाँ बागपत तो है। चलिए, तो फोन टैपिंग के अधिकार को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करें बच्चे, ठीक है भैया, समझे मेरे भाई? यहां पर अगर आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, यहां पर अगर आपसे चर्चा करूं, ठीक है भैया, यहां पर अगर आपसे चर्चा करूं, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? सारे के सारे बच्चे बता दो भैया, सारे के सारे बच्चे बता दो मेरे भाई, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे जवाब देने की कोशिश करो मेरे भाई, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, ठीक है? जल्दी से जल्दी बताइए इस सवाल का राइट। आपात स्थिति में फोन टेपिंग का अधिकार बच्चे आपसे अगर चर्चा करें बच्चे, तो नेशनल, है ना, सॉरी, एक तरह कह सकते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कह सकते बच्चे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कह सकते हैं 1985, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आप इसे कह सकते मेरे भाई, कौन सा? 1985, मतलब बी आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। समझ गए मेरे भाई? बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे। इवन आईटी एक्ट सन 2000 को लेकर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है भैया, मतलब आप इसे कहते बच्चे के आईटी एक्ट की धारा 66A को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कई बार कि भैया आपका आपत्तिजनक, झूठी या धमकी भरी जानकारी प्रकाशित करने में कौन सी धारा लगेगी, 66A कब लगेगी, ऐसे सवाल आपसे यहां पर पूछे जाते हैं कई बार। चलिए बताइए, बुडापेस्ट कन्वेंशन कब लागू हुआ? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, बुडापेस्ट कन्वेंशन को लेकर आपसे बात करें। सबसे पहली बात तो बुडापेस्ट कन्वेंशन, है ना, तो इस साइबर अपराध से संबंधित है। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय यूनियन द्वारा तैयार किया गया। अगर बुडापेस्ट कन्वेंशन की मैं बात करूं बच्चे, तो आप कह सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर, आप इसे कह सकते हैं दोस्त क्या, कि साइबर क्राइम को लेकर, है ना, आप इसे क्या बोलेंगे बच्चे? साइबर क्राइम को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर आप इसे कह सकते हैं यूरोपीय परिषद द्वारा इसे तैयार किया गया बच्चे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया। दोस्त क्या बोलेंगे भैया? यूरोपीय परिषद द्वारा, यूरोपीय परिषद द्वारा इसे क्या किया गया भैया? आपके यहां पर तैयार किया गया। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना, साइबर क्राइम को लेकर यूरोपीय परिषद के द्वारा इसे तैयार किया गया। अब मुद्दा आ जाता बच्चे, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? अगर इसी बुडापेस्ट कन्वेंशन पर आपसे सवाल पूछा जाए, इस पर मेरे बच्चे हस्ताक्षर कब हुए थे? आप में से सारे बच्चे आप लोग जवाब देने की कोशिश करो भैया, क्या होगा, है ना, समझे बच्चे? है भैया, तो अगर मैं आपसे 23 नवंबर सन 2001 की बात करेंगे बच्चे, 23 नवंबर सन 2001 की आपसे यहां पर चर्चा करेंगे, सन 2001 की आपसे यहां पर चर्चा करेंगे। जबकि लागू करने को लेकर आपसे यहां पर बात की जाए मेरे भाई, अगर मेरे भाई आपसे यहां पर लागू करने को लेकर आपसे बात की जाए, लागू करने को लेकर बात की जाए, तो क्या बोलेंगे बच्चे? 1 जुलाई 2024 कह सकते मेरे भाई। क्या बोलेंगे भैया? 1 जुलाई सन 2024 की बच्चे आपसे यहां पर हम बातचीत करेंगे, ये भी आपको यहां से पता हो। सवाल का राइट आंसर बच्चे आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई? जल्दी से बताइए, है ना, जल्दी से। अच्छे, सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, 2024 नहीं 2004, है ना, ये बच्चे कौन सा हो जाएगा? ये 2004 होगा बच्चे, ये 2004 होगा। और ये बच्चे आप यहां पर कैसे बच्चे कौन सा? ये आपके सवाल का राइट आंसर बच्चे, ठीक है भैया, 2001 आप यहां पर कैसे बच्चे। तो लागू कब हुआ? 2004 में लागू हुआ। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना, मतलब बी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर आपके यहां पर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया है। तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया है। तो सारे के सारे बच्चे बताओ भैया, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? हाँ जी भैया, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बताओ किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे। तो यहां पर अगर आपसे चर्चा करो मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे बताओ, है ना, तो यहां पर 1931 की आप कैसे बच्चे, 1931 की आप यहां पर बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग मुझे बताओ कि भैया रावी तट पर, है ना, रावी तट पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया था बच्चे? आप यहां से कैसे बच्चे, आपको पता होना चाहिए 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय पर, है ना, लाहौर अधिवेशन के समय आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, लाहौर अधिवेशन के समय आप कह सकते हैं, लाहौर अधिवेशन के समय पर, है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, है ना, क्या किया गया भैया? रावी तट पर तिरंगा फहराया गया ना, रावी तट पर तिरंगा फहराया गया बच्चे, तिरंगा फहराया गया। इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, तिरंगा फहराया गया। अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे, है ना, राष्ट्रध्वज की संविधान सभा की, है ना, तदर्थ समिति के, राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे?